हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए बनाकर देखिए 9 क्लास 6 का मैथ है, ये चैप्टर 9। आई नो इट्स टू लेट बट मैं क्या करूँ, मुझे इस समय मैंने छुट्टी दिया है मेरे सारे ट्यूशन्स के स्टूडेंट्स को, तो मुझे टाइम मिला है थोड़ा, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो दुर्गा पूजा चल रहा है, तो सो ऑल ऑफ़ यू हैप्पी दुर्गा पूजा, एन्जॉय योर सेल्फ। एंड चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9। ठीक है, तो आज मैंने इस वीडियो में मैं आप लोगों को नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक बताऊंगी। मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए और लेट हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम कुछ भी रिक्वेस्ट करते हैं पर वो हमारी रिक्वेस्ट को कंप्लीट ही नहीं करती हैं। इसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि मैं क्या करूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है इसीलिए। और अभी ये छुट्टियों का सीज़न चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ये वीडियो डालूँ। ठीक है, तो और मैं ये भी देखती हूँ कि कितने स्टूडेंट्स हो सकता है आप लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, इसीलिए आप लोग अनसब्सक्राइब भी कर देते होंगे, कोई बात नहीं। बट जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब मेरे चैनल को किया हुआ है, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ द सब्सक्राइबर। और प्लीज़ आप लोग इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इसी तरह अपना सपोर्ट करते रहिए और प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है क्लास 6 मैथ चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 में देखिए क्या बोला गया है। मैं थोड़ा, हो सकता है मेरी वॉल्यूम आप लोगों को थोड़ी डाउन लगे, क्योंकि मैं उतने ज़ोर से बोल नहीं पा रही हूँ। आप लोग प्लीज़ सुनिएगा ध्यान से। नीचे दिए गए भाग के परिमाण को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो। ठीक है, ये टोटल जो मैथ है ये प्रतिशत वाला मैथ है, परसेंटेज वाला मैथ है। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को लिए। देखिए ये जो है ये बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, कितने बॉक्स है हम लोगों को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप लोग काउंट कीजिएगा, ये ऊपर की तरफ, अब नीचे की तरफ काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यानी कि ये टोटल बॉक्स कितना है, 10 10 ज़ा 100। ये टोटल बॉक्स है हमारा 100। ओके, तो इसको हम लोगों को किस में व्यक्त करने बोला है, इसको हम लोगों को व्यक्त करने बोला है प्रतिशत में। किस में? प्रतिशत में। जब भी इस तरह का मैथ रहेगा मैं आप लोगों के लिए बताती हूँ कैसे बनेगा। ये देखिए प्रतिशत में व्यक्त करना है। ठीक है, ये टोटल हमारा घर कितना है, 100 है। टोटल घर कितना है, 100 है। अगर आप लोग गिन के देखिएगा, काउंट कीजिएगा, आप लोगों को भी 100 मिलेगा। तो देखिए ये जो 100 है, 100 जो है, इस तरह से हम लोग भिन्न बनाएंगे, तो उसमें नीचे लिख देंगे 100। ठीक है, और कितना घर रंग किया गया है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 भाग जो है वो घर का रंग किया गया है इस बॉक्स का, तो वो 14 जो हम लोग ऊपर लिखेंगे। अब हालांकि इसको प्रतिशत में व्यक्त करना है, तो प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं, पता ही है आप लोगों को। तो जब भी हम लोग ये इस तरह से निकालेंगे तो टोटल हमारा 100 है, और जितना घर रंग किया गया है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, तो ये हमारा भिन्न बन गया। अब इसको प्रतिशत में व्यक्त करना है तो 100 से गुना करेंगे। ठीक है, 100 एकम 100, 100 एकम 100, तो कितना परसेंट आया, 14%। ओके, नंबर 2 में देखिए 2 बॉक्स है, यानी कि 2 घर है, तो जो टोटल रहता है उसको हमेशा नीचे लिखा जाता है, भिन्न जो होता है उसके नीचे लिखा जाता है। और कितना भाग रंग किया गया है, ओनली 1 भाग, तो 1 जो है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो हो गया हमारा 1/2। ये भिन्न क्या हुआ हमारा, 1/2। इसको प्रतिशत में व्यक्त करना है, प्रतिशत में व्यक्त करना है, तो 1/2 गुने 100, जैसे कि पहले मैंने बनाया वैसे ही दूसरा भी बनेगा। तो 2 एकम 2, 2 पच्चीस 10, 0, तो परसेंटेज कितना आएगा, 50%। अब तीसरा भी देखिए आप लोग, टोटल कितना घर है, टोटल आप लोग काउंट कीजिएगा तो 25 घर है। ठीक है, और कितना घर कलर किया गया है, तो 8 घर कलर किया हुआ है। ठीक है, तो 8/25 जो टोटल रहता है उसको नीचे लिखा जाता है, जितना घर कलर किया हुआ है उसको ऊपर लिखा जाता है। अब इसको भी प्रतिशत में व्यक्त करना है, तो 8/25 गुने 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 थे 32, 32%। 4 नंबर में देखिए टोटल घर है 4। ठीक है, कितना घर कलर किया गया है, 3 घर। देख लीजिए टोटल हमारा 4 है घर, और 3 घर कलर किया हुआ है, तो उसको 3 को हम लोग ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो 3/4 इसको प्रतिशत में व्यक्त करना है, तो गुने 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
2 इसमें गया, 4 पचे 20, तो 25 किया 75, ये आ गया हमारा 75%। 5 नंबर में देखिए टोटल कितना घर है, 1 2 3 4 5, 5 घर है। कलर कितना किया हुआ, 2 घर, यानी कि जो टोटल है वो नीचे आता है, जितना कलर किया हुआ वो ऊपर। इसको प्रतिशत में व्यक्त करना है तो 2/5 गुने 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 20 दूनी 40%। ओके। 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर में टोटल कितना घर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घर है। कितना घर कलर किया हुआ है, ओनली 2 घर कलर किया हुआ है। ये देखिए आप लोग, टोटल 8 है, 2 घर कलर किया हुआ है, यानी कि 2/8 गुने 100 प्रतिशत में व्यक्त करना है, तो गुने 100। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 4 से पहले इन दोनों को काटा है मैंने। ये 4 दूनी 8 हो गया, अब 4 दूनी 8, 2 इसमें गया, 4 पचे 20, ठीक है। फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो टोटल हमारा कितना है 25, तो 25%। ओके। तो इसी के साथ नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं नंबर 2 में। सो आप लोग ध्यान से देखिए, नंबर 2, नीचे के साधारण भिन्नों को प्रतिशत में व्यक्त करो। ये साधारण भिन्न है, इन सबको प्रतिशत में व्यक्त करना है। तो देख लीजिए आप लोग कैसे बनाइएगा। ये भिन्न हुआ 45/50, इसको प्रतिशत में व्यक्त करना है, 100 से गुना करना है, ठीक है। जब भी किसी भी साधारण भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करना रहेगा, यानी कि उसको 100 से इंटू करना है। तो 45/50 गुने 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 45 दूनी 90%, आंसर हुआ। दूसरा नंबर देखिए, 9/10 है, तो 9/10 है, तो 9/10 इंटू 100 प्रतिशत में व्यक्त करना है। 10 एकम 10, 10 दहाई के 100, 10 नंबर 90, 90%, ठीक है। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में है 33/300, इसको भी प्रतिशत में व्यक्त करना है, तो 100 से गुना करेंगे। 33/300 गुने 100, ये 2 0 से इसका 2 0 कट हो गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये 3 से इनको काटा गया है, तो कितना आया हमारा 11%, आंसर। चौथा नंबर देखिए, 1.2/5 है, तो इसको पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, 5 एकम 5, 6 7, 7/5 इंटू 100 प्रतिशत में व्यक्त करना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, तो 20 सत्ते 140%, आ गया हमारा आंसर। 5 नंबर में देखिए, 4.3/8 है, इसको पूर्णांक पहले तोड़ेंगे, 8 चौके 32, 33 34 35, 35/8 इंटू 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। आप लोग भागा देकर देख लीजिएगा इसको, अगर कन्फ्यूजन हो तो। अब 35 को 25 से इंटू करेंगे तो 875 आएगा। नीचे क्या बचा, 2 है तो 2 आएगा। 2 से 875 को भागा दीजिएगा तो 437.1/2%। मैं ये भागा मैं आप लोगों के लिए दे देती हूँ, क्योंकि फिर बहुत कमेंट आते हैं कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भागा कैसे दें, ये कैसे आया। आप लोग प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। देखिए, 2 चौके 8, ये कट हुआ हमारा, 7 उतरा, 2 तिया 6, 7 में से 6 गया 1, ये 5 है, 5 उतरेगा, 2 सत्ती 14, 5 में से 4 गया 1, ये 1 1 कट गया, तो 1/2, यानी कि जो शेष बचा 437.1/2, एक जो शेष बचा वो, और ये आ जाता है इसके नीचे, तो 437.1/2%, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। एंड इसी के साथ हमारा नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। मैं नंबर 3 में आती हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। नंबर 3 में देखिए क्या है, एक सेकंड मैं थोड़ा जूम करती हूँ। देखिए नंबर 3, नीचे की दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में व्यक्त करो। ये दशमलव भिन्न है, इनको प्रतिशत में व्यक्त करना है। अभी तक हम लोग साधारण भिन्न था तो इसको हम लोगों ने प्रतिशत में व्यक्त किया। अब ये दशमलव भिन्न है तो इसको हम लोगों को प्रतिशत में व्यक्त करना है। आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए 0.6 है, अब ये दशमलव भिन्न हुआ ना। अब इसको प्रतिशत में व्यक्त मैंने कैसे किया, पहले हम लोग इसका पॉइंट हटाएंगे। पहला मैंने पॉइंट हटाकर दिखाया, बाकी सब मैंने डायरेक्ट किया है, आप लोग को समझा दूंगी। तो 0.6 है, तो इस तरह से पॉइंट हटा तो हमारा 6/10 आएगा ना। 0.6 है तो पॉइंट के लिए 1, जितनी संख्या होता है 0, तो एक संख्या तो एक ही 0, यानी कि 6/10 गुने 100। जब भी प्रतिशत में व्यक्त करना 100 तो गुना होगा ही, तो 6/10 गुने 100, 10 एकम 10, 10 दहाई के 100, तो 10 छक 60, 60% आ गया। नंबर 2 में देखिए, अब मैंने इसको यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया, पॉइंट हटा के नहीं दिखाया है जैसे कि इसमें दिखाया है, आप लोग समझ जाओगे। 0.02 है, तो मैंने डायरेक्ट ये नंबर लिया है। अब पॉइंट के लिए 1 आया है, 2 संख्या 2 0 आ गया, ठीक है। 2/100 गुने 100 प्रतिशत में व्यक्त करना है, 100 एकम 100, 100 एकम 100, तो 2%, आंसर। नंबर 3 0.57, तो 57 मैंने डायरेक्ट लिया है। पॉइंट के लिए 1 आया है, 2 संख्या है, 2 0 आ गया,
57/100 गुने 100, 100 एकम 100, 100 एकम 100, कितना परसेंट? 57%। आंसर। नाउ नंबर 4, 1.21। देखिए पॉइंट हटा है, 1 आया है, 2 संख्या है, 2 जीरो। डायरेक्ट मैंने यहाँ पे नंबर लिया 121/100। पॉइंट के लिए 1 आया, 2 संख्या के लिए 2 जीरो, इंटू 100। 100 कट गया, बचा कितना? 121%। नंबर 5, 0.03% है ना, 0.03%। पॉइंट हटा है, 1 आया है, 3 संख्या पॉइंट के बाद तो 3 जीरो आ गया। ओके, अब एक्चुअल संख्या ऊपर हमारी 3 है तो 3/1000 इंटू 100, जबकि प्रतिशत में व्यक्त करना है तो 2 जीरो से 2 जीरो को हम लोगों ने काट दिया तो 3/10 आया है। कितना आया है? 3/10। अब उसको अगर हम लोग भागा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.3%। आप लोग प्लीज़ करके देख लीजिएगा, ठीक है। और ये देखिए, अगर मैं एक और तरीका से आपको समझा देती हूँ। पॉइंट हटेगा, 1 आएगा, एक संख्या, एक जीरो, ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसके पहले बहुत सारी मैथ्स में हम लोगों ने ये बनाया है कि पॉइंट हटा है तो 1 आया है, एक ही संख्या तो एक जीरो, यानी कि 3/10 को अगर दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो 0.3 ही आएगा परसेंट। अगर आप लोगों को भागा समझ में ना आता हो तो दशमलव भिन्न करके आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 3/10 है तो ये 0.3 कैसे आया? तो पॉइंट हटा, 1 आया, एक संख्या, एक जीरो, है ना। यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ पे एक संख्या, तो 0.3। आप लोग अगर इसको ऐसे करके पॉइंट हटा के देख लीजिए, 3/10 आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये भी समझ में ना आए तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे भागा दीजिए 10 से 3 को, जीरो ले लीजिए, पॉइंट ले ली, यहाँ जीरो आया तो 0 10 दिया 30, आ गया हमारा 0.3%। ओके, इसी के साथ हमारा नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। नाउ नंबर 4, नंबर 4 में क्या बोला है? नीचे के प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलो, ठीक है। अब ये प्रतिशत दिया हुआ है, इसको ऐसे भिन्न में बदलना है हम लोगों को, ठीक है। तो जब भी नीचे के प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने बोला जाता है तो यहाँ पे अब देखिए 100 से गुना नहीं होगा, अब 100 से भागा होगा, ठीक है। जब अब तक हम लोगों को प्रतिशत में व्यक्त करना था तो 100 से गुना कर रहे थे, अब हम लोगों को साधारण भिन्न में बदलना है तो हम लोगों को 100 से भागा करना है, ठीक है। तो 10% है तो 10% यानी कि 10/100, 10/100 तो 0 0 कट गया, कितना है? 1/10, आंसर हो गया। अब है 70%, 70% है, 70%, तो 70/100 आप लोग बटा करो या भागा दो, एक ही बात हो, लेकिन बटा ज़्यादा इजी भी है और जल्दी भी बन जाएगा। 70/100, 0 0 भी कट गया तो आ गया हमारा 7/10, आंसर। जस्ट इसको ऐसे ही साधारण भिन्न में बदलना है हम लोगों को। 15% तो 15/100, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, जीरो, 3/20, सॉरी 3/20, ये हो गया हमारा साधारण भिन्न, आंसर। अब हमारा फ़ोन नंबर 257%, यानी कि 257/100, ये हो गया हमारा साधारण भिन्न, आंसर। कुछ नहीं करना अब इसको। 33.1/3%, ये देखिए 33 पूर्णांक है, पूर्ण नंबर दिए हुए, पूर्ण संख्या है तो उसको पहले पूर्णांक तोड़ेंगे तो 100/3 आएगा हमारा। अब परसेंट है यानी कि भागा 100, इतना देर तक हम लोग क्या कर रहे थे? सबको 100 से भागा ही दे रहे थे ना, बटा का मतलब भागा होता है, तो यहाँ भी हम लोग भागा 100 देंगे, ठीक है। अब 100/3, भागा को गुना में बदलेंगे तो गुना 1/100, इसके नीचे कुछ नहीं बनता तो 1/100, 100 एकम 100, 100 एकम 100 कट गया तो 1/3, जो कि हमारा साधारण भिन्न, आंसर। इसी के साथ हमारा नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। नाउ नंबर 5, नंबर 5 में क्या बोला गया है? नीचे के प्रतिशत को अब दशमलव भिन्न में बदलना है। अब तक हम लोगों ने इस तरह बदला, अब हम लोगों को इस तरह बदलना है, यानी कि पॉइंट्स में आंसर को लेकर आना है। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। 61%, अब 61% परसेंट है तो इसको मैंने जैसे कि बताया 100 से भागा करना है तो 61/100, 61/100, ठीक है। तो उसके बाद देखिए परसेंट है, 61/100 हम लोगों ने किया है। अब 100 से 61 को भागा दे दीजिए 0.61, आप लोग करके देखिएगा, आपका आंसर यही आएगा। या फिर मैंने जैसे कि अभी एक तरीका बताया तो 0.61 को अगर देखिए पॉइंट हटाएंगे 1 आएगा, 2 संख्या 2 जीरो, 61/100 भी आ जाएगा, है कि नहीं। ये हो गया हमारा एक तरीका से, ये एक तरीका से बन गया 0.61, पॉइंट हटेगा 1 आएगा, 2 संख्या 2 जीरो, ठीक है, ये एक तरीका हुआ। या फिर आप लोग डायरेक्ट 100 से 61 को भागा कीजिएगा तो भी आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा नंबर में आ जाते हैं। 3% है, क्या है? 3%, तो 3/100 क्या होगा हमारा? 3/100,
100, जैसे कि आप लोग सेकेंड नंबर में देख रहे हो 3/100, 3/100 है ना। अब आप लोग 100 से 3 को भागा दीजिए, 0.03 आपका आंसर आएगा। अगर आप लोग वो समझ रहे हो भागा वाला प्रोसेस तो आप लोग वैसे कीजिए, या फिर आप लोग भिन्न वाला इस तरह से समझ रहे हो, जैसे कि पॉइंट हट गया, 1 आ गया, 2 संख्या 2 0, इस तरह से भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आप लोग को जो समझ में आए। अच्छा, 105% है तो इसको भी हम लोगों को दशमलव बिंदु में बदलना है, तो 105/100। अब 100 से 105 को भागा दीजिए, 1.05 आपका आंसर आएगा, ठीक है। और अगर आप लोग, जैसे कि मैं ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे एक बार दिखाती हूँ, जैसे कि मैं इतने देर से ये सब जो बता रही हूँ, ये जो 0.61 है, पॉइंट हटेगा हमारा 1 आएगा, 2 संख्या 2 0, एक्चुअल हमारा भिन्न क्या हो गया, 61/100 हुआ ना। तो यही चीज़ और इसका ये रूप एक हुआ कि नहीं हुआ। अब आप लोग जैसे समझो, आप लोगों को जैसे सुविधा हो, जैसा जो प्रोसेस आप लोगों को इजी लगे, आप लोग को भागा देकर समझ में आता है तो भागा देकर समझो, इस तरह पॉइंट हटाकर समझ में आता है तो पॉइंट हटाकर समझो, ठीक है। तो 105/100 है, तो 105/100 जो है अब इसको भिन्न में बदलेंगे, दशमलव भिन्न में, तो 1.05 आंसर आएगा, ठीक है। अब फ़ोन नंबर 1.26% है, तो पॉइंट हटाएंगे हम लोग तो नीचे आ गया 100। अब 100 से भागा दे रहे तो भागा 100। अब 126/100 गुने 1/100, ठीक है। कितना आएगा हमारा, 126/10,000। जब भी 10,000 को आप लोग इससे भागा दीजिएगा ना तो आपका आंसर आएगा 0.0126। ये मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कर देती हूँ, वरना फिर से कमेंट आएगा मैम कैसे आया कैसे आया। ये देखिए आप लोग 10,000, ठीक है, इससे 126 को भागा देना है। तो ऑब्वियसली यहाँ 3 संख्या, यहाँ 4 5 संख्या है, यहाँ 0 लेंगे, पॉइंट लेंगे, एक यहाँ पे 0 आ गया हमारा, है कि नहीं है। अभी तक ये हमारा कटेगा नहीं, तो एक और 0 लेंगे, यहाँ पे हमारा एक और 0 आ जाएगा। अब ना 1 बार में लगाएंगे तो 10,000 है ना, 0.062 कट हो गया, पॉइंट के लिए एक और 0, 2 बार में लगाएंगे तो 20,000, 0.006 ये कट हुआ। अब हमारा एक और 0 आएगा पॉइंट की वजह से, तो अब हम लोग 6 बार में लगाएंगे 60,000, आ गया ना हमारा 0.0126। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, ये इस तरह से आप लोग कीजिएगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए 5 नंबर में 0.07, तो पॉइंट हटा 1 आया है, 2 संख्या 2 0। अब 100 से भागा देना है, तो भागा 100 मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा है, 7/100 गुने 1/100, भागा को गुना में चेंज कर दिए, कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1/100, यानी कि हमारा कितना आया 7/10,000। सेम प्रोसेस जैसे मैंने अभी भागा दिया, आप लोग वैसे ही भागा देना, 0.0007। अब देखिए ये एक और प्रोसेस मैं बता देती हूँ, ये जो 0.0007 आया है, अब हम लोग अगर पॉइंट हटाएंगे तो हमारा 1 आएगा कि नहीं आएगा। अब 4 संख्या है तो 4 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए तो 7/10,000, 7/10,000 आ गया कि नहीं। यही चीज़ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को जैसे समझ में आया, डेसिमल में समझ में आ रहा है आप वैसे कीजिए, आप फ्रैक्शन में समझ में आ रहा है वैसे कीजिए, डिवाइड देकर समझ में आ रहा है डिवाइड देकर समझिए, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर 5 कंप्लीट। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 6 में। नंबर 6 में देखिए, नीचे के भिन्नों को प्रतिशत में व्यक्त करके मान के ऊर्ध्व क्रम में सजाओ। ये मैं इसका लास्ट बता रही हूँ और नेक्स्ट मैं फिर कल परसों अपलोड करूँगी, बताऊँगी आप लोगों के लिए। 6 नंबर में देखिए, नीचे के भिन्नों को प्रतिशत में व्यक्त करो। पहले ये जो भिन्न है हम लोग इस तरह से लिखेंगे 1/2, 1/4, 3/5। अब इसको प्रतिशत में पहले व्यक्त करना है, यानी कि 100 से गुना करना है। तो मैंने तीनों संख्या को देखिए 100 से गुना किया, 1/2 इंटू 100, 2 कम 2, 2 5 10, 0 50%। दूसरा 1/4 इंटू 100, 4 कम 4, 4 दुनिया 4 5 25%। 3/5 इंटू 100, 5 कम 5, 5 10, 0 60%। अब छोटे से बड़ा सजाना है, तो सबसे छोटा हमारा क्या है 25%, यानी कि 1/4 लिख दिया मैंने। उसके बाद 50% यानी कि 1/2 लिख दिया मैंने। उसके बाद 60% यानी कि 3/5 लिख दिया मैंने। तो ये हो गया हमारा आंसर, ओके। अब नंबर 2 में आते हैं। नंबर 2 में देखिए, 2/5, 13/25 एंड 7/10। पहले प्रतिशत में व्यक्त करेंगे, 2/5 इंटू 100, 5 से कम 5, 5 10, 0 20 दूनी 40%। 13/25 गुने 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 13 चौके 52, 52%। 7/10 गुने 100, 10 से कम 10, 10 दाएं के 100, 10 7 70%, ओके। अब छोटे से बड़ा सा जाना है, तो सबसे छोटा क्या है हमारा 40%, यानी कि 2/5 लिख दिया मैंने। तो 52% यानी कि 13/25 लिख दिया है। 70% यानी कि 7/10 लिख दिया मैंने। ये आप लोगों को जब आंसर लिखिएगा ये नहीं लिखना है, इसका सही रूप लिखना है, ये लिखना है। ये हो गया हमारा आंसर।
नंबर 3, 1.2/5, 1.1/2, 1.9/10। पहले मैंने सबका पूर्णांक तोड़ लिया, 7/5, 3/2, 19/10। अब उसको प्रतिशत में व्यक्त कर लिया है, 7/5 गुने 100, आ गया हमारा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 20 सत्ते 140%। 3/10, 3/2 गुने 100, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 0, 50 दिया 150, 150%। 19/10 गुने 100, 10 एकम 10, 10 दहाई के 100, 10 19 दहाई के 190%। अब आप लोग देख लीजिए सबसे छोटा कौन सा है, 140%, यानी कि इसका सही रूप कौन सा है, ये वाला। तो 1.2/5 लिखेंगे। दूसरा है हमारा 150, यानी कि 1.1/2 ये लिखेंगे। तीसरा है हमारा 190%, यानी कि 1.9/10 ये लिखेंगे। ये हो गया हमारा छोटे से बड़े क्रम में, ठीक है। अब लास्ट हम लोग आ जाते हैं चौथा नंबर, 0.02, 0.15, 15 एंड 0.6, ठीक है। पहले सबका दशमलव हटाकर मैंने भिन्न में बदल लिया है। पॉइंट हटा 1 आया, 2 संख्या 2 0, पॉइंट हटा 1 आया, 2 संख्या 2 0, पॉइंट हटा 1 आया, 1 संख्या 1 0, यानी कि 2/100, 15/100, 6/10। प्रतिशत में व्यक्त किया है, 2/100 गुने 100, 100 कट गया 2%, 15/100 गुने 100, 100 कट गया 15%, 6/10 गुने 100, 10 एकम 10, 10 दाएँ की 100, 10 छक 60, 60% आया ना। अब यहीं पर आप लोग देख लीजिए सबसे छोटा कौन सा है, 2%, यानी कि 0.02। उसके बाद क्या है 15%, यानी कि 0.15। उसके बाद क्या है 60%, यानी कि 0.6। तो मैंने उसका सही करके आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, 0.02, 0.15, 0.6। ये हो गया हमारा छोटे से बड़े क्रम में सजाना, ठीक है। अब अगली वीडियो में मैं आप लोगों को 7 से लेकर बताऊंगी, 7 से स्टार्ट करूंगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 1 से लेकर 6 तक बता चुकी हूँ। आप लोग प्लीज़ इसको बना लीजिए, और इस वीडियो अगर समझ में ना आए प्लीज़ इसको फिर से देखिए, आप लोगों को ठीक से समझ में आएगा। हर एक भागा, हर एक गुना आप लोग ठीक से देखिए, आप लोगों को ठीक से समझ में आएगा, ठीक है। और इसी तरह आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। दुर्गा पूजा है तो हैप्पी दुर्गा पूजा वंस अगेन। ओके, बाय।